अस्सलाम वालेकुम जी। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप गोट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं या फिर शुरू कर ली है या फिर स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे हैं, तो भाईजान 5 आपको बेसिक नॉलेज 5 टिप्स बताने वाला हूं कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 100% नामुमकिन है कि आप इस फार्मिंग में नाकाम हों। सबसे पहले जी, अगर आप गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपने क्या चीज़ नोट करनी है कि आप जिस ब्रीड को पाल रहे हैं, आई मीन कि वो आपके अपने इलाके की होनी चाहिए। आपने जिस ब्रीड को फोकस करना है, जिस ब्रीड को पालना है, वो आपके अपने इलाके की ही होनी चाहिए, वो दूसरे इलाके की नहीं होनी चाहिए। इससे फ़ायदा अपने इलाके का ये होगा कि वो अपने इलाके की अबे डिजीज़ के कुड़िए तुम ही। अगेंस्ट रेजिस्टेंट जो है वो बियर कर चुकी होगी, इजीली माहौल में एडजस्ट हो चुकी होगी। उसके बाद बारी आती है कि आप अगर गोट फार्मिंग में आ गए हैं, तो आप किस मकसद के लिए फार्मिंग कर रहे हैं? क्या आप दूध बढ़ाने के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं? क्या आप गोश्त के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं? या फिर आप बड़ी ईद पर बकरों को पालने की फार्मिंग करना चाहते हैं? ये 3 पॉइंट हैं, इसमें किसी भी सिलेक्शन करें, उसके बाद आप फार्मिंग में स्टेप लें। उसके बाद बारी आती है कि वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है बकरों या बकरियों में, वो कैसे सर अंजाम दें। देखिए भाई, हम मुसलमान हैं, जैसा कि हम पर दिन में 5 नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, ज़रूरी हैं। इसी तरह गोट फार्मिंग में आपके जानवरों की सेफ्टी के लिए जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, फिर किसी भी बीमारी का जो जकड़ है वो अटैक करेगा। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर सेफ़ रहेगा, और आपके अगर जानवर पे किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक हुआ तो ईज़िली वो फेस कर सकेगा। उसके बाद बारी आती है कि आप अगर गोट फार्मिंग में आगे हैं, तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आप अपने जानवरों में किस तरह का, किस टाइप का, किस सीज़न में, किस मौसम में किस तरह का चारा उसे खिलाएं। आई मीन, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 6 माह का स्टॉक होना लाजमी है। उसके बाद इस ब्रीड में, इस फोकस में, इस फार्मिंग में आप स्टेप लें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आपकी बकरी डिलीवरी के करीब आई हो, या फिर आपकी बकरी 3 माह की गब्बन हो, फिर आपने अपनी जानवर को, अपनी बकरी को कौन सी खुराक देनी है, कौन सी उसे फंडा जो है वो इस्तेमाल करवाना है, ताकि आप उसे अच्छी और प्लस पॉइंट वाली आउटपुट जो है वो हासिल कर सकें। लिहाजा ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो लास्ट प्लस पॉइंट है वो ये है कि जैसे आप गोट फार्मिंग में आते हैं भाईजान, जो बकरी जो होती है ना, ये ऊंचे हाउस वाला जो प्लेस है वो पसंद करती है। आई मीन, एक साइड पे ज़मीन पे बकरियां बैठी हुई हैं, एक साइड पे आपने ऊंची जगह थोड़ी रखी हुई है, या फिर टेबल नमा या चारपाई रखी हुई है, तो आपकी बकरी ऊपर बैठना पसंद करेगी, जबकि जो बेर होती है वो नीचे बैठना पसंद करती है। और आपकी जो बकरी है ये ऊपर पड़ी हुई चीज़ खाना पसंद करती है, और जबकि आपकी जो बेर है वो नीचे पड़ी हुई खाना जो चीज़ है वो पसंद करती है। लिहाजा आप अपनी बकरी के लिए ऊंची जो फ्लोर है वो तैयार करें, ताकि अमोनिया गैस भी वहाँ से खारिज हो सके, और आपकी जो बकरी है वो इजीली उस माहौल में एडजस्ट हो सके। और इसके अलावा आपको जो टॉपिक है वो ये बताने वाला हूँ कि आप अगर फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो भाई आप कम से कम 1 माह किसी भी इलाके की, अगर आप किसी भी इलाके से हैं तो उस इलाके के करीब अगर किसी का गोट फार्म है, तो आप उस भाई के पास जाएं, उससे मालूमात लें, उसकी बातों को समझें, उसकी बातों को इग्नोर ना करें, और उस इलाके की जो भी ब्रीड है उसके बारे में, उसकी बीमारियों की तशख़ीस के बारे में आप मालूमात लें, जांच पड़ताल करें। उसके बाद छोटे स्टेप से इस फार्मिंग में इंशाल्लाह आएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस फार्मिंग में ज़रूर कामयाब होंगे।